ओम नमः शिवाय दोस्तों, भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में। इस मंत्र के जप से हमारे जीवन में कौन कौन से चमत्कार हो सकते हैं, निरंतर जाप से कौन सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ एक साधक को प्राप्त होती हैं, और इस महामंत्र की शक्ति का रहस्य क्या है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय भगवान शिव जो सच्चिदानंद रूप हैं के मुख से निकला यह परम मंत्र है। शिव ही संपूर्ण जगत का संचालन, पालन और संहार करते हैं। वे रुद्र जो सबके भीतर व्यापक हैं, संपूर्ण देवों की उत्पत्ति और अस्तित्व का कारण हैं। ऐसे महादेव के मुख से निकला यह मंत्र कितना शक्तिशाली होगा। इस महामंत्र में असीमित ऊर्जा है और केवल एक सच्चा शिव भक्त ही इसकी महिमा को समझ सकता है। भगवान शिव ने स्वयं इस मंत्र को जगत कल्याण के लिए प्रकट किया है, जिसका अर्थ है जो भगवान शिव सर्वव्यापी और संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। शिव महापुराण कहता है कि जो भी इस मंत्र का सच्चे हृदय से जप करता है, उसे दिव्य और अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। केवल शिव पुराण ही नहीं, हमारे अनुभव भी यही बताते हैं कि इस मंत्र का सच्चे भाव से जाप करने से व्यक्ति के भीतर दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। सृष्टि की सभी शक्तियां इस मंत्र में समाहित हैं और इसका नित्य जाप करने से जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित हो सकते हैं। अब जानते हैं कि इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इस अग्नि स्तंभ के 5 मुख थे, जो सृष्टि के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक हैं। जब यह अग्नि स्तंभ पृथ्वी पर प्रकट हुआ, तब सबसे पहले ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बाद नमः शिवाय शब्द उनके 5 मुखों से प्रकट हुए। इस प्रकार ओम नमः शिवाय भगवान शिव का प्रथम और पवित्र मंत्र माना गया। इस मंत्र के जाप के लिए किसी विशेष तिथि, लग्न या योग का विचार आवश्यक नहीं है। भगवान शिव को गुरु मानकर इस गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय का किसी भी समय, किसी भी अवस्था में जप किया जा सकता है। यह मंत्र हमेशा जागृत रहता है और पूर्ण शिव चेतना का केंद्र बिंदु है। अब बात करते हैं कि नियमित रूप से ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करने से हमारे जीवन में कौन कौन से चमत्कार होते हैं। सबसे पहला चमत्कार यह है कि इस मंत्र से साधक की आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होती है, क्योंकि यह मंत्र हमारी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित और संतुलित करता है। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हमारे विकार, राग, द्वेष, अहंकार और काम वासनाएं हैं। जब तक ये विकार नियंत्रित नहीं होते, तब तक हमारी साधना बाहरी स्तर तक ही सीमित रहती है और अंतरात्मा तक नहीं पहुंच पाती। ओम नमः शिवाय के जाप से मन की अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, मन निर्मल हो जाता है और आत्मबल बढ़ने लगता है। जब आत्मबल विकसित होता है, तो एक साधक दिव्य संकेतों को समझने लगता है और शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने लगता है। ओम को ब्रह्मांड की आवाज माना गया है और इस मंत्र का दूसरा चमत्कार यह है कि इससे साधक अपने शरीर और प्रकृति के तत्वों में संतुलन बनाए रखने की कला को सहजता से सीख लेता है। संतुलन न होने पर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष और असफलता का सामना करता है। इस मंत्र के नियमित जाप से शिव कृपा से जीवन में संतुलन स्थापित होता है। भगवान शिव स्वयं इस ब्रह्मांड में संतुलन के प्रतीक हैं। उनके गले में विशैला नाग सुशोभित है और उनके पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है, जबकि नाग और मोर के बीच शत्रुता होती है। शिव के सानिध्य में यह शत्रुता भी मित्रता में बदल जाती है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जिसमें शीतल अमृत माना गया है, और उनके कंठ में हलाहल विष भी है। भगवान शिव जीवन और मृत्यु दोनों के देवता हैं और इन सब के बीच वे गहरा संतुलन बनाए रखते हैं। शिव ही ऐसे देवता हैं जो गृहस्थ होते हुए भी विरक्त हैं।
श्मशान के वासी हैं और इन्हीं विशेषताओं को नमः शिवाय का जाप करने वाला शिव भक्त भी अपने जीवन में अनुभव करता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नकारात्मकता रूपी विष को सकारात्मकता रूपी अमृत में बदल देता है। यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, हमारे अवचेतन मन को जागृत करता है और चेतन मन को शांति प्रदान करता है। इससे व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, वह रोग मुक्त होकर एक आनंदमय और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो जाता है। तीसरा प्रभाव इस मंत्र का यह है कि यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। चाहे व्यक्ति कितना भी कष्ट में हो या उसे कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, इन सब का कारण उसके द्वारा किए गए कर्म होते हैं, जिन्हें भोगना हर किसी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह राजा हो या रंक। लेकिन ओम नमः शिवाय के जाप से व्यक्ति का प्रारब्ध चाहे कितना भी कठिन हो, कटने लगता है और वह अपने दुखों से मुक्त होकर एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। शिव पुराण में इसका उल्लेख है कि जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि कलयुग में समस्त पापों के नाश के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तब भगवान शिव इस मंत्र ओम नमः शिवाय के महत्व को बताते हैं और कहते हैं कि इसके नियमित जाप से सभी पापों का नाश होता है। चौथा प्रभाव इस मंत्र का यह है कि यह साधक को मुक्ति की ओर ले जाता है। इसके जाप से साधक की समस्त इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं और जब सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भगवान शिव के समस्त अलौकिक गुण इस मंत्र में समाहित हैं और यह मंत्र उनकी संपूर्ण ऊर्जा से युक्त है। इस मंत्र के निरंतर जाप से साधक के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होने लगता है और उसके भीतर इतनी प्रचंड शक्ति व समझ उत्पन्न होती है कि वह अपने जीवन में असाधारण कार्य करने में सक्षम हो जाता है। इससे साधक का जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है और जैसे जैसे भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं, वह शिव भक्ति की ओर आगे बढ़ता है। भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन से व्यक्ति इस माया के जाल से निकलने लगता है और देवतुल्य हो जाता है। यह संपूर्ण संसार भगवान शिव का ही प्रतिरूप है। यह सृष्टि भगवान शिव से उत्पन्न हुई है और प्रलयकाल में शिव में ही विलीन हो जाती है। नमः शिवाय मंत्र का जप न केवल साधक के जीवन में सकारात्मकता और शांति लाता है, बल्कि इसके प्रभाव से उसके आसपास के प्राणियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे अन्य लोग उसकी ओर सहजता से आकर्षित होते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस मंत्र के निरंतर जप से साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो ऊपर उठकर सहस्रार चक्र तक पहुंचने के लिए सक्रिय हो जाती है। यह शक्ति अंततः शिव से मिलकर साधक को भगवान शिव से सीधे जोड़ देती है, जिससे साधक का संबंध शिव से और भी प्रगाढ़ हो जाता है। स्कंद पुराण में इस मंत्र की महिमा का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि जिसके मन में ओम नमः शिवाय मंत्र बसा हो, उसे जप, तप, यज्ञ या तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं होती। इस मंत्र के जप से ही ये सभी पुण्य फलों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यह मंत्र भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इसका जप ही पर्याप्त है। शिव भक्त को इससे शिवलोक प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। इस मंत्र का पांचवा प्रभाव यह है कि यह समस्त ग्रह दोषों को शांत करता है। यदि कोई ग्रह अनुकूल नहीं है, तो यह मंत्र उस ग्रह को अनुकूल बना देता है। विशेषकर राहु और कालसर्प दोष से उत्पन्न कष्ट भी इस मंत्र के नियमित जप से समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए साधक को नियमित एक ही समय और एक ही स्थान पर बैठकर भगवान शिव के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाकर और रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे यह मंत्र शीघ्र ही अपने चमत्कारिक प्रभाव दिखाने लगता है। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
यदि वीडियो के दौरान मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।